नमस्कार सभी को। मैं प्रदीप कुमार, पंचायत समिति सदस्य रंगरा। मुझ पर बहुत गंभीर आरोप लग रहा है अभी गांव में, और ये सब राजनीति का एक हिस्सा है। मैंने परसों इस पे पहल किया था, जब 16 तारीख को जिस दिन महिला गायब हुई थी, शोभा देवी, जिनका पति का नाम मुन्ना मंडल उर्फ मनोज मंडल है, उनका मुझे शाम में सरपंच साहिबा फोन की रात के 8 बजे कि ऐसे ऐसे कांड हो गया है, आप थोड़ा पता कीजिए। तो मैंने अपने स्तर से अपने गांव मोहल्ला में पता करवाया, तो मुझे कुछ पता नहीं चल पाया। और उस दिन सरस्वती की विसर्जन थी, सरस्वती जी की। दिन भर मैं वार्ड नंबर 9 में सरस्वती जी का मिट्टी भराई का कार्य हो रहा था, उस जगह मैं देखने गया था, दिन भर वहीं था। फिर विसर्जन में चले गया था, जिसका मेरे पास सब चीज है। उसके बाद मैं जब शाम में आया वहां, तो मुझे पता चला कि सरपंच साहिबा फोन की कि ऐसे ऐसे लेडीज गायब हो गई है, आपके मोहल्ले में दूध दे दी थी, सुबोध मिश्र के यहाँ दूध दी है और काली ठाकुर के यहाँ देती है, आप थोड़ा पता करवाइए वो कहाँ गई। मैंने अपने हिसाब से अपने स्तर से सब जगह फोन वोन करके और कुछ जगह गया भी खोजने के लिए, तो वहाँ कहीं भी मुझे पता नहीं चला। मैं 12:30 रात तक जगा हूँ। खिचड़ी का प्रोग्राम था, खिचड़ी बनाया, खाया, फिर इन लोग का सहयोग किया थोड़ा थोड़ा। उसके बाद फिर मैं मॉर्निंग में चले गया खड़गपुर। मेरी मम्मी का ट्रेनिंग चल रहा था खड़गपुर में, मम्मी और मनोज सर हैं गांव के ही, उनको लेने गया। फिर मैं रात में जब 8 बजे घर पहुंचा, तो मुझे पता चला कि गलत नाम आ रहा है, राजनीतिक मुद्दा उठाया जा रहा है। और मेरा जो है मुन्ना से, मनोज मंडल से 1 वर्ष पूर्व छोटी मोटी नोकझोंक हुई थी। उनका टोटो मैंने जो है ना लेके बिना पूछे सुबोध मिश्र के घर से बोला, मैंने आ रहा हूँ 2 मिनट के लिए। सुबोध मिश्र को मुझे पता नहीं था ये मुन्ना मंडल का है, क्योंकि अक्सर वहीं लगी रहती थी गाड़ी। मैं लेके ओपी मंडल के घर के पास घुमाया, तो वो वहां पर अभद्र गाली देने लगा, तो जिसपे मैं उग्र होके उसको एक चमेटा मारा था। जब मारा तो वो इशू फिर पंचायत भवन गई। पंचायत भवन में मैंने गलती एक्सेप्ट किया और वो मैटर बंद हो गया। कुछ आदमी ने उस चीज को इससे भी जोड़ रहा है, जबकि मैं बेकसूर हूँ। बेबुनियाद और राजनीतिक मुद्दा बनाकर मुझे फंसाया जा रहा है, जिसमें कि मेरा कोई हाथ नहीं है। अगर प्रशासन बोले तो जो हो सब चीज मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन इन्होंने उग्र होकर सभी मुद्दा बनाकर, जितने भी अपोजिशन पार्टी थे सभी ने अपना अपना मुद्दा बनाकर, और मैं इस बार मुखिया का चुनाव लड़ने वाला था। ये बात भी मैंने अपील कर दिया था सबसे कि मैं मुखिया का चुनाव लड़ूंगा। इसके लिए सब ने राजनीतिक मुद्दा बनाकर मेरे घर के तोड़फोड़ किया, पिछला दीवार तोड़ दिया। मेरा नया गाड़ी था डिजायर, जिसमें आग लगा दिया, घर जाकर दरवाजा तोड़ दिया, मेरा बुलेट फोड़ दिया। इस क्षति का जिम्मेदार कौन है? क्या कोई बता सकता है कि मैं कसूरवार हूँ? और कोई कैसे साबित कर सकता है मैं कसूरवार हूँ, बताइए। इसलिए सभी से नम्र निवेदन है कि अफवाह मत फैलाए मेरे बारे में। दूसरा बात कि मैं कसूरवार नहीं हूँ। धन्यवाद। 15 तारीख की रात्रि में इसी मुद्दे पर मैं पहल करते हुए मैं वहां गया था। वहां करीबन 100 आदमी के बीच में मैं जब पहुंचा, तो मैंने बताया कि क्या सब मैटर है, क्या मिली महिला? तो उन्होंने बोला नहीं मिली है अभी तक, तो चलिए खोजेंगे। तो बोले हम कहाँ खोजिएगा? तो ऐसे ऐसे पूरा खेत वेत खोज लिए हैं, जाना है काले ठाकुर और सुनील ठाकुर के यहाँ खोजने के लिए। तो मैंने बोला कि खोजने के लिए तो हम लोग को लीगल नहीं लग रहा है कि रात में 10 बजे 10 आदमी के साथ जाना। एक काम कीजिए, एक आदमी किसी को दे दीजिए, मैं पारिवारिक रूप से मैं उसको सर्च करवा देता हूँ। जिस संदर्भ में सभी ने सहमति किया कि भीम नाम का लड़का है, भीम मंडल, वो आपके साथ जाएगा और वहाँ सर्च करेगा। मैं जब गया तो वहाँ उनको सारा घर, सारा ट्रंक काले ठाकुर के यहाँ सब चीज सर्च करवा दिया। उसके बाद पुनः घर आया। तब तक मैं प्रशासन की गाड़ी आ चुकी थी, हमारे थाना प्रभारी महोदय आए थे, तो उनसे मेरी भी बात हुई। मैं था और वहाँ 100-150 आदमी था, उनपे थोड़ा घोर चिंतन हुआ। तो थाना प्रभारी महोदय बोले भी कि खोजिए सब जगह अभी, और हम लोग अपना अपना जो है ना करते हैं, हम लोग भी खोजेंगे, प्रयास करते हैं। जिसमें थोड़ी नोकझोंक भी हुई। मेरी भी बात हुई थी थाना प्रभारी महोदय से कि सर थोड़ा जितना होता है ट्राई कीजिए, जीआरपी आरपीएफ सबको दे दीजिए नंबर। और मैंने अपने हिसाब से नंबर सेंड भी किया था 0 माइल बस स्टैंड में। ये वो पता नहीं, मॉर्निंग में 6:30 बजे इस बात का रूमर फैल गया कि यहाँ पर लाश है और टोटल ब्राह्मण जाति का इसमें हाथ है। ब्राह्मण जाति का कोई बात ही नहीं है इसमें महाशय, क्योंकि जाति कहाँ से आई? कोई एक अपराधी हो सकता है, कोई 2 अपराधी हो सकता है, कोई 10 अपराधी हो सकता है, पूरा जाति अपराधी क्यों हो सकता है? किसी भी जाति में ऐसा थोड़े है कि हर एक जात समुदाय का हर एक जात गलत होता है। सभी जाति सभी धर्म के लोग रह रहे हैं इंडिया में, ऐसा कुछ नहीं होता है।
प्लस इन लोगों ने मेरे घर में लूटपाट भी किया है, भयंकर लूटपाट किया है। दरवाजा तोड़ दिया, ईटा बरसाया बाहर से, दरवाजा तोड़ा, खंती सबसे लाके, और घर में सामान वामान कुछ जेवरात थे वो भी लूट लिया गया है। मेरी शादी हुई है कुछ दिन पहले, वो बक्सा उठा कर लेते गया जेवरात वाला सारा। मैं प्रशासन से गुहार लगा रहा हूं कि प्लीज मैं पीड़ित हूं, सबसे अधिक मैं पीड़ित हूं, मुझ पर दया किया जाए, मुझ पर दया कर। एसपी महोदय पूरन झा जी से मैं नम्र निवेदन करता हूं, मुझ पर दया किया जाए और इस जाति सूचक शब्द को खत्म करके मुझे न्याय दिलाया जाए। धन्यवाद।